Dear students, we are going to discuss numerical problems of class 9th of unit number 7 properties of matter. आज हम 7.1 to 7.12 numericals डिस्कस करेंगे. 7.1 numerical है हमारे पास. A wooden block measuring 40 cm multiply with 10 cm multiply with 5 cm has a mass 850 gram. Find the density of the wood. एक वुडन ब्लॉक के लिए हमें वॉल्यूम गिवन है जो कि है 40 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 5. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम आया 2000 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 2000 को 3 टाइम्स 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ब्लॉक का आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब. नेक्स्ट हमें मैस गिवन है जो कि है 850 ग्राम. अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 850 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ. डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 0.85 किलोग्राम. फाइंड हमने करना है डेंसिटी ऑफ द वुड. डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. एज वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मैस भी है हमारे पास 0.85 और वॉल्यूम भी है 0.002. वैल्यूज पुट करेंगे. कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास डेंसिटी आ गई 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे. डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास है 7.2 न्यूमेरिकल. हाउ मच वुड बी दी वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर. हमने आइस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. अगर हम 1 लीटर वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो आइस का वॉल्यूम कितना आएगा ये चीज़ हम फाइंड करेंगे. डाटा हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज़ इक्वल टू 1 लीटर. फाइंड हमने करना है वॉल्यूम ऑफ आइस. जब वाटर को हम फ्रीज़ करेंगे, फ्रीजिंग के बाद जब आइस बनेगी तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आइस. हम फाइंड करना चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ आइस. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. वैल्यूज़ हम पुट करेंगे. डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 और आइस की डेंसिटी 920 है. वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है जो कि 1 है. मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आइस का वॉल्यूम आया 1.09 लीटर्स. लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे. वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ इक्वल टू 1.09 लीटर. नेक्स्ट हमारे पास है 7.3 न्यूमेरिकल. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. ए पार्ट हमें गिवन है एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 kg. द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8200 kg पर मीटर क्यूब. बी पार्ट हमें गिवन है और सी भी गिवन है. हमें मैसेज बताए हुए हैं और डेंसिटी हमें गिवन है. हमने फाइंड करना है इन ऑब्जेक्ट्स के लिए वॉल्यूम क्या होगा. ए पार्ट सॉल्व करते हैं. डाटा हमें गिवन है mass which is equal to 5 kg. Also density is equal to 8200 kg per meter cube. Find हमने करना है volume of iron sphere. As we know that density is equal to mass per unit volume. हम क्या फाइंड करना चाहते हैं वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे. वॉल्यूम डेंसिटी की जगह पे चला जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पर. फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी. मैस भी हमारे पास है, डेंसिटी भी है. दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 0.000609. क्योंकि हमारे पास राइट साइड पर हम अपने पॉइंट को 3-4 प्लेसेस मूव करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 6.1 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -4 मीटर क्यूब. वॉल्यूम हमारे पास आ गया आयरन स्फीयर का
6.1 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4 मीटर क्यूब। बी पार्ट है हमारे पास 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 kg पर मीटर क्यूब। डाटा हमें गिवन है मैस विच इज़ इक्वल टू 200 ग्राम। 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। 0.2 kg हमारे पास मैस आ गया। डेंसिटी हमें गिवन है 11,300 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड हमने करना है वॉल्यूम। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज वी वांट टू फाइंड वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैस और डेंसिटी की वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू आई 0.00001769। हम अपने पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। टोटल प्लेसेस 5 बन रही हैं। 1.77 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -5 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ गया। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट हमें गिवन है ए गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। मैस हमें गिवन है 0.2 kg। डेंसिटी इज 19,300 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड करना चाहते हैं हम वॉल्यूम। एज वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैस और डेंसिटी की वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू आई 0.00001036। अपने पॉइंट को 5 प्लेसेस राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें। हमारे पास आंसर आया 1.04 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 7.4। द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ एयर इन ए रूम मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई विद 5 मीटर मल्टीप्लाई विद 4 मीटर। मीन्स आपको डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। आप मैस फाइंड करना चाहते हैं। डाटा है आपके पास डेंसिटी ऑफ एयर विच इज़ इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 4 विच इज़ इक्वल टू 160 मीटर क्यूब। वी वांट टू फाइंड मैस। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास एज वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हम फाइंड करना चाहते हैं मैस, तो मैस इक्वल आ जाएगा डेंसिटी इज मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू 1.2 है, वॉल्यूम की वैल्यू 160 है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास मैस आया 208 kg। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। मैस ऑफ एयर इज इक्वल टू 208 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास 7.5 न्यूमेरिकल है। ए स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम विद हर थम विद ए फोर्स ऑफ 75 न्यूटन। हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थम हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टूडेंट ने अपने थम की मदद से अपने पाम को प्रेस किया और 75 न्यूटन फोर्स उसने अप्लाई की। कॉन्टैक्ट एरिया भी हमें गिवन है। प्रेशर क्या होगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। डाटा है हमारे पास फोर्स विच इज़ इक्वल टू 75 न्यूटन। एरिया है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ 2 टाइम्स। हमारे पास एरिया आ गया 1.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। फाइंड करना है हमने प्रेशर। सॉल्यूशन देखते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो प्रेशर इक्वल आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे 75, एरिया की वैल्यू
5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास प्रेशर आ गया 5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये दोनों प्रेशर के ही यूनिट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7.6 न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट है द हेड ऑफ ए पिन इज a scale of side 10 mm. Find a pressure on it due to force of 20 Newton. डाटा हमें गिवन है एरिया ऑफ हेड ऑफ पिन 10 mm मल्टीप्लाई विथ 10 mm। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 के साथ डिवाइड करते हैं। हमारे पास वैल्यू आई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 10 को भी हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, इस 10 को भी 10 के साथ डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आया। अब इस 1 सेंटीमीटर को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 को हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ 2 टाइम्स, ताकि हम आंसर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकें। हमारे पास वैल्यू आई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। फोर्स इक्वल है 20 न्यूटन। फाइंड हम करना चाहते हैं प्रेशर। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है 20 और एरिया हमारे पास है 10 की पावर -4। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास प्रेशर आ गया 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 7.7 न्यूमेरिकल। ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ mass 1000 gram stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface density of the wood. डाटा हमें गिवन है स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ब्लॉक। जो स्मॉलेस्ट साइड है ब्लॉक की वो है 7.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें मैस गिवन है जो कि 1000 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg हमारे पास आ गया मैस। फाइंड हमने करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं एंड डेंसिटी ऑफ वुड। एरिया इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई विद 7.5 सेंटीमीटर। एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आया 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए तो 56.25 को 2 टाइम्स 100 के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास एरिया आ गया 56.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। एज वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इज आल्सो इक्वल टू mg। m की वैल्यू हमारे पास है 1 और g की वैल्यू 10। एरिया की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 56.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -4। कैलकुलेशंस करेंगे तो प्रेशर हमारे पास आ गया 0.1778 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 4। क्योंकि पॉइंट हमारे पास 4 प्लेसेस अगर हम राइट साइड पर लेकर आते हैं तो 10 की पावर में -4 आ जाएगा। 10 की पावर +4 ऑलरेडी मौजूद है, दोनों पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम इक्वल होगा 20 मल्टीप्लाई विद 7.5 मल्टीप्लाई विद 7.5 विच इज़ इक्वल टू 1125 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1125 को 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे 100 के साथ। हमारे पास वॉल्यूम आ गया 1.125 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3 मीटर क्यूब।
डेंसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस हमारे पास है 1, डिवाइड किया हमने वॉल्यूम के साथ। जब हम अपने पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आएंगे तो 10 की पावर में -3 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर हमारे पास बन जाएगा 888.8 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3। 10 की पावर +3 ऑलरेडी मौजूद है, दोनों पावर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 888.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हमारे पास आ गई। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। प्रेशर हमारे पास है 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वुड इज इक्वल टू 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है 7.8 न्यूमेरिकल। ए क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड mass 306 gram has a cavity inside it. If the density of glass is 2.55 gram centimeter cube, find the volume of cavity. डेटा है हमारे पास साइड ऑफ क्यूब। वन साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। मैस ऑफ क्यूब गिवन है 306 ग्राम। डेंसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड करना चाहते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कैविटी। सोल्यूशन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू, वन साइड हमें गिवन है 5। अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम आया 125 सेंटीमीटर क्यूब। एज वी नो डैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मैस हमारे पास है 306 और डेंसिटी है 2.55। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आया 120 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास है 125। 125 में से 120 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट में हम रिजल्ट नोट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कैविटी विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है 7.9 न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। कैन यू गेस द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेटा हमें गिवन है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर 18 न्यूटन। एयर में जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 18 न्यूटन। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर। फाइंड करना चाहते हैं हम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी और मटेरियल क्या होगा ऑब्जेक्ट का, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एज वी नो डैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई विद डेंसिटी। W1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेट है एयर में और W2 ऑब्जेक्ट का वेट है व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर है। वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई 2.727 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3। इस पॉइंट को हम 3 प्लेसेस राइट साइड पर लेकर आएंगे। 10 की पावर में -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है। हमारे पास नंबर बन जाएगा 2727 kg पर मीटर क्यूब, which is equal to density of object. As the density of aluminium is 2700 kg per meter cube, the above calculated value of density is nearest to the density of aluminium. हमारी calculated value है
2727 और एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2700 है, विच इज़ नियरेस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, सो मटेरियल इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारे पास है 7.10 न्यूमेरिकल। सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम per centimeter cube, weighs 3.06 Newton in air. Determine volume of block. The volume of block when immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 gram per centimeter cube. Data हमें given है density of wood block which is equal to 0.6 gram per centimeter cube. ब्लॉक की डेंसिटी को हमने कैपिटल डी से डिनोट किया है। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 3.06 न्यूटन। लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड की डेंसिटी को रो के साथ डिनोट किया है हमने। फाइंड करना चाहते हैं हम वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड V2 भी कैलकुलेट करना है हमने। सोल्यूशन है हमारे पास एज W इज इक्वल टू mg। m इक्वल आ जाएगा W डिवाइडेड बाय G। W की वैल्यू हमारे पास है 3.06, G हमारे पास है 10। कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू हमारे पास आई मैस की 306 ग्राम। As we know that density is equal to mass divided by volume, volume of block equal आ जाएगा mass divided by density। mass की वैल्यू हमारे पास है 306 जो कि अभी हमने कैलकुलेट की, और डेंसिटी हमें जो गिवन है वो है 0.6। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 510 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड V2 इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हमें ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, उसके लिए हमें डेंसिटी की वैल्यू गिवन है। मैस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम V2 आया 340 सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट पे हम रिज़ल्ट नोट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक V1 इज इक्वल टू 510 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड V2 इज इक्वल टू 340 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने ब्लॉक के वॉल्यूम कैलकुलेट किए। जब हम वॉल्यूम नेक्स्ट हमारे पास है 7.11 न्यूमेरिकल। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ पंप इज 3 सेंटीमीटर। डाटा हमें गिवन है डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस का डायमीटर हम कैपिटल डी के साथ डिनोट कर रहे हैं जो कि 30 सेंटीमीटर है। वेट ऑफ कार हमें गिवन है। डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप, पंप का जो पिस्टन है उसके लिए हमने डायमीटर रो के साथ डिनोट किया है जो कि 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। फाइंड करना चाहते हैं हम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए कार, F1 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कार का वेट हमें गिवन है जिसको हमने F2 के साथ डिनोट किया है। सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट। डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस पिस्टन का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायमीटर को हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करेंगे। 0.15 मीटर हमारे पास पिस्टन का रेडियस आ गया। एरिया ऑफ पिस्टन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है 2πr²। पाई हमारे पास 3.14 है जो कि कांस्टेंट है। आर की वैल्यू 0.15 पुट की, कैलकुलेशंस की तो हमारे पास एरिया आ गया 0.1413 मीटर स्क्वायर।
वेट ऑफ कार हमें गिवन है। डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ पंप ये भी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। रेडियस अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अगेन हम d को 2 के साथ डिवाइड करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3/2। 3/2 इक्वल आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर था 1.5। एक हमारे पास इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 10 नीचे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो है ये ज़ीरो ये इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने लगाया। हमारे पास मीटर में रेडियस आ गया 0.015। एरिया ऑफ पिस्टन कैलकुलेट करने के लिए अगेन फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2πr²। आर की वैल्यू हमें जो अभी हमने कैलकुलेट की वो है 0.015, वो पुट कर देंगे। पाई हमारे पास कांस्टेंट है 3.14। कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास एरिया आ गया 1.1413 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। एज वी नो डैट F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल A। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं? F1 फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। F1 जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो A इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास F2 की वैल्यू भी है, कैपिटल A भी है, स्मॉल a भी है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास F1 आया 200 न्यूटन। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए कार इज़ इक्वल टू 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर्ड है एक कार को लिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है 7.12 न्यूमेरिकल। स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर इज stretched through 2 mm by a force of 4000 Newton. Find the Young's modulus of the wire. The length of the wire is 2 meter. Data हमें given है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। एक्सटेंशन इन वायर, जब उसको स्ट्रेच किया गया वायर को तो हमारे पास जो वायर की एक्सटेंशन आई चेंज इन लेंथ वो है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, हमारे पास लेंथ आ गई 0.002 मीटर। फोर्स ऑन वायर हमें गिवन है 4000 न्यूटन। लेंथ ऑफ वायर हमारे पास है 2 मीटर। फाइंड हम करना चाहते हैं यंग्स मॉडुलस, वाई हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एज वी नो डैट Young modulus is equal to FL डिवाइडेड बाई A डेल्टा L। F यहाँ पर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेंथ ऑफ वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा L एक्सटेंशन इन वायर। हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लास्ट पे हम रिजल्ट नोट कर देंगे। यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास 7th चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल।